हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान। BHU MA एजुकेशन प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है पेपर 2017 का। इसमें 120 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे देखने को और 2 घंटे का टाइमिंग होगा और पेपर जो होगा वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक अच्छी शिक्षा की परिभाषा वह है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवन के लिए तैयारी करवाए। सेकंड क्वेश्चन, समान शिक्षा के अवसर से तात्पर्य है तो सबको शिक्षा प्रदान करना, ये समान शिक्षा के अवसर का तात्पर्य होता है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्कृति का गुण नहीं है, तो जन्मजात संस्कृति जो होती है वो इनेट नहीं होती है, वो लर्न की जाती है, ट्रांसफॉर्मेबल होती है, शेयर्ड होती है, लेकिन वो जन्मजात नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था, तो जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो मैकाले मिनट्स आया था ये 1835 में आया था। हंटर आयोग जो आया था, गठित हुआ था, वो 1882-83 में। सर्जेंट आयोग कब आया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है, तो हमारा जो NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये हमारा शिक्षक शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय है। और NCTE जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके साथ ही MHRD जो है वो इग्नू के साथ स्टैब्लिश हुआ था। इग्नू और MHRD बोथ एक साथ स्टैब्लिश हुए थे और ये 1985 में स्टैब्लिश हुआ था MHRD इग्नू। और UGC की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी और इसी के साथ NCERT जो है वो 1961 में गठित हुआ था। तो इन सब चीज़ों को मैं जो ऑप्शन बताती रहती हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार नहीं करना है, आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि BHU में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं और सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट करते हैं, आपको ऑप्शन से बनाकर क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैं ऑप्शंस को भी सॉल्व करवाती हुई चलती हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए तो जीवन के लिए तैयारी करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा नियोजन का क्या कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य संप्रत्यय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद शिक्षण विधि का समर्थन करता है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि का समर्थन करता है, क्वेश्चन आंसर मेथड, जो कि सुकरात द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर मेथड प्रश्नोत्तर विधि सुकरात द्वारा दी गई थी। प्रोजेक्ट विधि जो हमारा दिया गया था वो किलपैट्रिक द्वारा दिया गया था, किलपैट्रिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, इसे हम DPEP भी कहते हैं और ये 1994 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, RTE एक्ट कब लागू हुआ था, तो RTE एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम बना है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय कार्यक्रम का पूर्ण अनुभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा शैक्षिक दर्शन किताबी ज्ञान के विरोध में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकृति ज्ञान, क्योंकि प्रकृति वाद में बताया गया कि हम प्रकृति के जाकर नेचर में सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, और वो किताबी इसमें जो विद्या होती है, किताबी ज्ञान होता है, इसका कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध शिक्षा किससे संबंधित है, तो बौद्ध शिक्षा जो है वो मठों से संबंधित है। इस्लामिक शिक्षा जो है वो मदरसों और मकतब रहते हैं।
जहाँ पर मकतब जो है वो निम्न शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता है और मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र। गुरुकुल जो है वो हिंदू शिक्षा जो हिंदुओं में थे उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ये एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन भी है, किसके द्वारा कही गई है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसके द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, संतुलित पाठ्यक्रम इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन जिसने शिक्षा विधि के स्थान पर शिक्षा के उद्देश्यों में योगदान दिया क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा 3 स्तंभीय प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और, तो यहाँ पर हमारा करिकुलम जो है पाठचर्या, ये हमारा 3rd स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैक्षिक दार्शनिक का मानना था कि प्रकृति अत्यंत प्रभावकारी एवं शक्तिशाली शिक्षक है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था, जो कि एक प्रकृतिवादी भी थे। अगला क्वेश्चन, मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण लक्षण था, मतलब मठ व्यवस्था जो थे उसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे? तो ये बौद्ध शिक्षा से संबंधित था, बौद्ध मठ बनाए जाते थे जहाँ पर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त किस अवस्था की विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो थी 11 से 18 वर्ष की, इसकी ये विशेषता थी। इसमें पहला जो स्टेज था वो था सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल का था, 2 ईयर। फिर सेकंड स्टेज था प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल का था। थर्ड मैंने बताया ऑपरेशनल, जो इसका आंसर है 11 से 18 ईयर। और उस थर्ड जो है ये हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। कॉन्क्रीट जो है वो 7 से 11 वर्ष है और फिर 11 के बाद ये है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता को समाज की संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को TAT दिया ताकि उनका मापन किया जा सके। TAT में होता है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं इसे, और इसमें जो है व्यक्तित्व का मूल्यांकन या मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्षीय लड़के की बुद्धि लब्धि IQ क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है? तो इसकी बुद्धि लब्धि 64 होगी। क्यों? क्योंकि वो लड़का तो 25 साल का हो गया लेकिन अभी उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष ही है। तो हम इसको करेंगे 16 × 100/25, तो इसको काटेंगे तो 16 चौका 64, ये उसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शिक्षा का वास्तविक मूल्य किसमें निहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक समावेशन का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा शिक्षा, समान अवसर और अनुभव पाने का हकदार है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व की गायन योग्यता के परीक्षण हेतु कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रूप में वंचित वर्ग के लिए शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय और उपागम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसे मौखिक संवाद में असामान्य कठिनाई है वह पीड़ित है, तो वह श्रव्य अक्षमता से पीड़ित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुबंध के सिद्धांत में सहज पुनः प्राप्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा विलोप के पश्चात सही प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा कोष्ठ स्थापित है, तो ये जो है एनसीईआरटी द्वारा स्थापित है, एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने को कहा जाता है, तो इसको स्तंभाकृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो जो रेंज होता है हमारा प्रसार, ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो थे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बीएचओ में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, तो ये सिद्धांत जो दिया था स्किनर द्वारा दिया गया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था, पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि है, तो परीक्षा विधि जो है एग्जामिनेशन सिस्टम, ये अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को वैयक्तिक विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता है, ये हमारा सामाजिक कारक है, साइको सोशल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्रीय परिवेश में अनुशासन का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आत्माभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल मैपिंग के बहुत सारे तत्व हैं, तो इसमें से एक जो है वो है जननांकीय प्रेक्षण मॉडल के, ठीक है, ये इसी के कई सारे रूप हैं, स्कूल मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था के स्तर से प्रारंभ हुआ नियोजन किसका प्रकार है, तो ये हो जाएगा तृणमूल स्तर पर नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विचार थे शिक्षा उत्पादन कार्य द्वारा दी जाए, तो महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया था कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास किए जाए, उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वो कुछ अपना रोजगार कमा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति तकनीकी सर्वप्रथम विकसित की गई थी, तो जेएल मेरिनो द्वारा ये सबसे पहले विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल और सोसाइटी पुस्तक के लेखक, तो ये जॉन डीवी जो हैं ये पुस्तक के लेखक हैं, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार बीएचओ में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है, तो सुसमायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो बालक के शारीरिक विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा ज्ञान या व्यवहार सापेक्ष स्थायी परिवर्तन परिभाषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम को, लर्निंग को ये परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रबंध को बढ़ावा देना चाहिए, तो स्वशासन विधियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, POSDCORB का सिद्धांत दिया था, तो इसका ये जो सिद्धांत है ये लूथर गुलिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। इसमें क्या था कि प्रबंध और लोक शासन के क्षेत्र में प्रशासन के प्रमुख चरण बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर पाठ्यक्रम को किसने प्रस्तावित किया था, तो अमेरिका ने कोर पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम की योजना को चाहिए, तो शिक्षार्थियों के लक्ष्यों, उद्देश्यों और रुचियों को पूर्ण करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम अनुदेशन किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये स्किनर द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित है, प्रोग्राम लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंध में आवश्यक नहीं है, तो जिला प्रशासन से अनुमति लेना ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो पाठ्यक्रम को पढ़ाना, करिकुलम टू बी टॉट, ये प्रयोजनवाद का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संस्कृति परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण नहीं करता तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये समय कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अपने समूह में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यह विकास के किस स्तर की विशेषता है। तो ये जो है किशोरावस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन POSDCORB में बी से तात्पर्य क्या है। तो बी से जो तात्पर्य है ये बजटिंग से है। इसके अलावा मैं इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। पी का मतलब प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस से हो जाएगा स्टाफिंग, फिर डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। यहाँ पर CO से कोऑर्डिनेटिंग एक ही में होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिक वित्त दर सिद्धांत संबंधित है। तो ये विद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम शिक्षा के किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तो ये आदर्शवादी विचारों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन में प्रतिदर्श का आकार निर्भर करता है। तो ये जो है आबादी की सजातीयता या विषम जातीयता पर निर्भर करता है। और ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 61 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन पार्ट 2 में इसका आएगा। टिल देन आप टीचिंग ज्ञान से बने रहिए। साथ ही एमएड के भी पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं, तो वो भी अगर आप MA एजुकेशन से हैं तो भी आप एमएड के पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि एमएड में भी एजुकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।